जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। भाइयों, आज हमारा जो टॉपिक है 15 लाख से अगर आपका कम का लोन है तो भाइयों आप सबकी बल्ले बल्ले होने वाली है, आप सबकी मौज होने वाली है। तो भाइयों आज आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी। अगर आपने किसी भी एनबीएफसी कंपनी से या क्रेडिट कार्ड से या किसी बैंकिंग से आपने लोन ले रखा है और आप उसकी किस्त देने में असमर्थ हैं, इसमें आपके कोई दिक्कत प्रॉब्लम बनी हुई है, आपने या तो किसी कोई पर्सनल लोन ले रखा है या अनसिक्योर्ड लोन ले रखा है, तो भाइयों इसमें तमाम तरह की दिक्कतें आपके साथ खड़ी होने वाली हैं। तो भैया उसमें आपको बता देंगे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, आपके लोन माफ़ होंगे। आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझना होगा। वीडियो को पूरा देख लेना अंत तक, ताकि आपके मन में स्टेप बाय स्टेप समझना, ताकि मन में आपके जो डर था, परेशानी थी, सारी की सारी ख़त्म हो जाए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर देना, जितना हो सके शेयर कर देना। भाइयों वैसे तो हम बहुत ही कम बोलते हैं आप लोगों को टारगेट के लिए, हमारा इस वीडियो का टारगेट है कम से कम 200 लाइक का, तो 200 लाइक कंप्लीट करा देना। और भाइयों कमेंट में अपने शहर का नाम लिख देना, ताकि हम आपको बता सकें कि आपके शहर में किसी भी प्रकार का, किसी भी कंपनी का, आप कंपनी का नाम लिखकर बता दीजिए, ताकि हम आपको बता सकें कि रिकवरी एजेंट आ सकता है या नहीं आ सकता। बाकी हम रोज़ाना अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग भी करते हैं, तो भाइयों बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि आपके पास जैसे ही हम लाइव आएँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए कि लोन रिकवरी हेल्प इज़ लाइव नाउ। ठीक है, बाकी मैं अपना नंबर भी नीचे कमेंट में लिख दूंगा। अगर आपको पर्सनली बातचीत करनी है तो कॉल बुक करवा कर आप बातचीत कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इनके कंपनी के बारे में कि भैया कंपनियां कब कैसे क्या करती क्या हैं। भाइयों आपने देखा होगा तमाम कंपनियां 2015-16 के बाद ही आनी शुरू हुई थी, जो कि तमाम तरह की कंपनियां थी जो आपको लोन प्रोवाइड कराती थी। धीरे धीरे ऐप स्टोर पर आनी शुरू हुई, ऐप स्टोर से आपको लोन मिलना शुरू हो गया। जो लोन आपको मिलना शुरू हुआ भाइयों हाई इंटरेस्ट रेट पर मिलना शुरू हुआ। जो हाई रेट इंटरेस्ट था इनका कितना ज़्यादा था भैया, आपको कंपनियां निचोड़ना शुरू कर दिया कंपनियों ने, क्योंकि ये सेठ लोग हैं, आप लोगों को बर्बाद करने की पूरी तरह से तैयारी करके बैठे हैं, आप लोगों को पूरी तरह बर्बाद करेंगे। तो इसलिए हम कहते हैं भैया अगर आपको लोन लेना भी है तो भाइयों आप तरीके से लें। ये मत सोचें कि आपको इंस्टेंट लोन मिल रहा है तो आज ही ले लेते हैं, चलो भाई इनकी धीरे धीरे करके किस्तें चुका देंगे। 3 लाख के लोन के ऊपर भैया आप 4.5 लाख रुपए दे रहे हो, तो भैया ये बहुत अच्छी बात नहीं है। आप लोग थोड़ी सी समझदारी करें। लेकिन हम लोग इस समय बातचीत करेंगे अगर आपका किसी प्रकार का क्रेडिट कार्ड का भी है या फिर आपका बैंकिंग से भी क्रेडिट कार्ड पे जो आपका लगता है इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा लग जाता है जब आप उसकी लोन की किस्त नहीं भर पाते हैं, उसकी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट नहीं कर पाते हैं, या फिर आप बैंक की भी पेमेंट नहीं कर पाते हो, तो तमाम तरह की आपके ऊपर पेनल्टी चार्ज लगाई जाती है और सिविल आपका डाउन किया जाता है। अब हमारे पास, अब मैं आपको जानकारी देता हूँ, अगर आपका मल्टीपल टैप चल रहा है, आपका मल्टीपल लोन है या सिंगल लोन है, सभी के लिए वीडियो है। मल्टीपल लोन कहने का मतलब है एक लोन को चुकाने के चक्कर में आपने लिया दूसरा लोन, दूसरा लोन को चुकाने के चक्कर में आपने ले लिया तीसरा लोन। ऐसे करते आपने कम से कम 7-8 कंपनियों से, 20-25 कंपनियों से लोन ले लिया। क्योंकि मेरे पास सब्सक्राइबर के फ़ोन आते हैं, भैया 18 कंपनी से लोन है, 4 क्रेडिट कार्ड हैं, 1 बिज़नेस लोन है और ऐसे करके 3 पर्सनल लोन हैं बैंकिंग से। तो ऐसे करके मेरा तो भैया 20-25-30 लाख रुपये हो गया है। अरे भैया 20-25-30 लाख रुपए हो गया। मल्टीपल लोन वो कैसे बन गया? एक लोन को चुकाने के चक्कर में दूसरा लोन, बिजनेस में लॉस हो रहा था, चल भाई लोन ले लेते हैं, इसको भी चुका देंगे। ऐसे करते करते भैया आपके मल्टीपल लोन हो गए। अब मैं कह रहा हूँ भरूँ तो भरूँ कैसे भैया, पैसे तो है नहीं, क्योंकि बिज़नेस में लॉस हो गया, या आपकी जॉब चलेगी, या बिज़नेस में लोन लॉस हो गया, या तमाम तरह से आपके घर पर किसी प्रकार की दिक्कत बन गई, अब आप लोन तो भर नहीं पा रहे। तो भैया एक चीज़ समझ ले, आपको जो लोन मिला था वो मिला था आपके सिविल के आधार पर। ठीक है, तो भाइयों पूरी जानकारी मैं आगे आपको पूरी देता हूँ। अगर आपको सिविल पे लोन मिला था तो भैया अब आपके साथ दिक्कतें क्या क्या आनी शुरू होंगी, तो आप कैसे लोन अपना माफ़ करवा सकते हैं। भाइयों सबसे पहले आपका जो लोन है, अगर आपकी किस्तें पहले आप टाइम से भर रहे थे, लेकिन आपके साथ इस समय आपके साथ दिक्कत ये बन गई भैया मैं लोन की किस्तें नहीं भर पाऊंगा। आप लोगों के मन में टेंशन है भैया मेरे साथ तो तमाम तरह की दिक्कतें होने वाली, मेरे को जेल में डाल देंगे या मेरे ऊपर धोखाधड़ी का केस कर देंगे। तो भैया ऐसे थोड़ी ना आपको जेल में डाल देंगे या कोई केस कर देंगे आपके ऊपर। इनका जो टाइम पीरियड रहता है भाइयों, पहले 30 दिन तक ये लगातार आपको फ़ोन करेंगे, इतने फ़ोन करेंगे भाइयों कि आप लोगों के साथ रोटी खा पाओगे ना आप काम कर पाओगे अपना। तो भैया आपको एक जानकारी दे दें, जो आपके पास तमाम तरह के फ़ोन आ रहे हैं, या तो आप उनको डिफ़ॉल्ट में डाल दो। आपने किसी भी प्रकार का इनका फ़ोन नहीं उठाना। अगर आपका मजबूरी बनी हुई है, आपकी मजबूरी का कोई भी फ़ायदा नहीं उठा सकता। तमाम तरह की गाली गलौज भी करते हैं, तो इससे बढ़िया भैया अपने उनके फ़ोन उठाना बंद कर दो। टाइम से आप उनके फ़ोन उठाने बंद कर दोगे तो भाइयों आपके साथ किसी प्रकार की फ़ोन पर तो दबाव बनेगा नहीं। लेकिन भाइयों अब ये कहते हैं कि हम आपके रिलेटिव्स को फ़ोन करेंगे,
तो भाइयों रिलेटिव्स को फ़ोन कुछ कुछ कंपनियां करते हैं, कुछ कुछ नहीं करती, क्योंकि कंपनियां नहीं करती, इनके थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट करते हैं। तो भाइयों आप इस चीज़ में भी आप ज़्यादा टेंशन ना लें, क्योंकि भैया थोड़ी बहुत टेंशनें तो आएंगी। जब आपने 15-20 लाख का लोन लिया था, अगर आपके 2-4 बंदों को पता लग भी रहा है तो भैया चलो ठीक है, लेकिन भैया अगर कोई भी आपके साथ दिक्कत परेशानी बन रही है, गाली गलौज चल रही है, तो भैया इनकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके आप RBI को टैग भी कर सकते हो। सबसे बढ़िया बात है, आपको बहुत अच्छी इसमें आपको बहुत अच्छा हल निकलेगा। लेकिन अब आप इनके फ़ोन कॉल नहीं उठाते हैं तो भैया इनकी कुछ समय कुछ कंपनियों के ना रिकवरी एजेंट क्रेडिट कार्ड के तमाम जितने भी क्रेडिट कार्ड होंगे या फिर बैंक के होंगे, क्योंकि भैया वो बैंक है आपके नज़दीक होगा तो भैया वो आपके घर पर रिकवरी एजेंट भेज सकता है। तो ये मत पूछना कि भैया क्रेडिट कार्ड के रिकवरी एजेंट मेरे आ सकते नहीं आ सकते, क्योंकि क्रेडिट कार्ड के जो है रिकवरी एजेंट सभी के आते हैं, और बैंक जितने भी आपके शहर में होंगे रिकवरी एजेंट सभी के आएंगे। तो भाइयों इसमें आपको साफ सीधी बात है, इनके रिकवरी एजेंट आने हैं। लेकिन अब आपको इनसे रिकवरी एजेंट से बातचीत कैसे करनी है? लोगों के मन में डर बना रहता है कि भैया अगर मैं रिकवरी एजेंट मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है, अगर मैं इसके साथ बदतमीजी कर दूंगा तो क्या मेरे ऊपर कोई केस तो नहीं कर देगा रिकवरी वाला? तो भैया ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर किसी भी प्रकार का रिकवरी वाला आपके ऊपर गाली गलौज या दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है तो भाइयों सीधी सी बात है, सबसे पहले आपका जो अधिकार है उनसे DRA का सर्टिफिकेट मांगना है, दूसरा उनसे होम विजिट लेटर मांगना है, तीसरा उनसे उनकी कंपनी की आईडी, जिस बैंक से आपने लोन ले रखा है उस कंपनी की आईडी मांगनी है। भाइयों तमाम तरह के थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट के पास कुछ भी नहीं होता। जब आप उनके सामने अकड़ के खड़े हो जाते हैं कि भैया मेरे पास अभी तो कुछ है नहीं, भैया जब होगा तब दूंगा, या आप एक काम भी कर सकते हैं, आप बैंक को एक मेल भी, सबसे पहले बैंक को एक मेल भेज दीजिए। अगर आप तो डिफ़ॉल्टर होने वाले हैं या डिफ़ॉल्टर हो चुके हैं तो बैंक को एक मेल कर दे। सबसे पहले भैया बैंक को मेल करके आप जानकारी दे दें कि भैया मेरे पास भी पैसा नहीं है, तो जैसे ही होगा मैं पे कर दूंगा। या फिर बैंक को एक प्रायर नोटिस वाया एडवोकेट, अगर आपका लोन अमाउंट 1 लाख से या फिर 50,000 से 30,000 से ऊपर है, 30,000 से अगर ऊपर आपका लोन है तो भैया बैंक को एक प्रायर नोटिस जरूर भेज दें। नहीं तो अगर 30,000 से कम है तो आप लोग एक ईमेल भी भेज सकते हैं बैंक को, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो आप बैंक को एक मेल कर दीजिएगा ताकि आपके साथ किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि आपके पास किसी प्रकार का कोई प्रूफ नहीं है। पहले तो आप प्रूफ अपने पास इकट्ठा करो कि भैया बैंक तो अपने प्रूफ मजबूत कर रहा है। बैंक आपको तमाम तरह के नोटिस भेज रहा है। तमाम क्या करता है बैंक, 3 महीने के बाद आपको तमाम तरह के नोटिस भेजता है। सबसे पहले आपको भेजता है रिकॉल नोटिस, रिमाइंडर नोटिस, जो कि आपको याद दिलाने का काम करता है कि भैया हमारे लोन की किस्त है भर दीजिए। उसके बाद डिमांड नोटिस बैंक आपको भेजता है। डिमांड नोटिस में साफ साफ लिखा होता है भैया आप हमारी पूरी पेमेंट कर दो, नहीं तो हम आपके ऊपर लीगल कार्रवाई करनी शुरू कर देंगे, लीगल एक्शन लेना शुरू कर देंगे। तो लीगल एक्शन किस प्रकार होता है भाइयों? लीगल एक्शन होता है आपके पास बैंक कहता है कि हम आपकी, उसके बाद आपके पास नोटिस आएगा आर्बिट्रेशन का नोटिस आएगा, जिसमें लोग कहते हैं कि आपकी घर की जब्ती, आपके सामान की जब्ती, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। तो भैया ऐसा कुछ नहीं है, आपकी किसी चीज़ की जब्ती नहीं होने वाली, क्योंकि अगर आप एक समझदार व्यक्ति हैं, अगर आप हमारी वीडियोस वगैरह देखते हैं तो भैया इस जाल से तो आप बहुत ही जल्दी और बहुत तरीके से निकल जाने वाले। क्योंकि भैया अगर आर्बिट्रेशन का अगर आपके पास नोटिस आया है तो भैया वाया एडवोकेट एक ऑब्जेक्शन लेटर भिजवा दीजिएगा बैंक के पास, क्योंकि ये जो आपको भेजते हैं ना, कम से कम भैया या तो आपको कहेंगे भैया आप ऑन कॉल पे आ जाओ, वो वीडियो कॉल करेंगे आपको, वीडियो कॉल पर आ जाओ, या फिर आप 100 किलोमीटर नहीं, आपको 1000 किलोमीटर दूर आपको बुलाया जाएगा, जिसमें 3 जने होंगे, बैंक होगा, एक रिटायर्ड जज होगा, एक आप होंगे। तो भैया सीधी सी बात है, वहाँ पर ना आपकी कोई दाल नहीं गलने वाली, आपकी वहाँ पर कोई दाल नहीं गलने वाली। इससे बढ़िया आप ऑब्जेक्शन लगवा लें और आप अपनी टेंशन से फ्री हो जाएं कि भैया आपका किसी प्रकार की कोई जब्ती नहीं होगी, ठीक है ना। वैसे ये ज़्यादातर आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर देते हैं, जिस अकाउंट में आपका पैसा आया होता है, ज़्यादातर यही कुछ करते हैं एंड में। बाकी अब आपको मैंने नोटिस की जानकारी भी दे दी कि किस प्रकार के नोटिस आते हैं। लेकिन भाई अगर आपके लोन वगैरह हैं और आप इनके देने में असमर्थ हैं, सबसे पहले आपको एक काम करना चाहिए जो नियम के हिसाब से है। भाइयों अगर आपका लीगल एक्शन बैंक ले सकता है, क्योंकि बैंक अपना तमाम तरह से अपने जो है कानून की तरह से मजबूत कर रहा है अपने आप लोगों को नोटिस वगैरह भेज के। उनके पास सारे प्रूफ हैं कि भैया मैंने तो इनको सारे नोटिस भेजे थे, लेकिन इन्होंने मेरे को एक भी पेमेंट नहीं की। क्योंकि भैया जब आप कोई भी लोन लेते हो तो एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा होता है, अगर आप लोन नहीं लेंगे तो हम आपके ऊपर कार्रवाई कर देंगे। 138 का केस होता है भाइयों, जिसमें आपका चेक लगा होता है। अगर आपने किसी बैंक में चेक दे रखा तो 138 का केस लगता है। अगर आपने किसी प्रकार का चेक नहीं दे रखा तो भैया अगर 138 का केस है तो वो आप इग्नोर कीजिएगा। और 25 का केस होता है भैया अगर आपका ECS चालू है। ECS चालू का मतलब ये होता है कि भैया आपने किसी प्रकार की लोन की ऑटो डेबिट लगा रखी है, लेकिन आप देने में असमर्थ हैं। अगर वो भी आपकी चालू नहीं है तो भैया आपका ये भी नहीं है कि अब आपके ऊपर 25 का केस हो जाएगा, लेकिन इसमें धोखाधड़ी का केस लगा सकती है बैंक, धोखाधड़ी का केस लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक जानकारी दे दें, बैंक को एक प्रायर नोटिस पहले सेंड कर दें वाया एडवोकेट, ठीक है। जब आप पहले ही महीने ही जब आप डिफ़ॉल्ट होने वाले तो बैंक को पहले ही सावधान कर दें कि भैया मेरे पास भी पैसा नहीं है, जैसे होगा मैं पे कर दूंगा।
लेकिन हमारा इस वीडियो का मेन मोटिव था कि आपके लोन माफ़ कैसे होंगे। भाइयों मार्च आने वाली है, आप सभी के लिए भाइयों खुशखबरी है। इस समय आप जितने भी लोन हैं इस समय बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आपके माफ़ होंगे। जैसे मान के चलें, वैसे देखो पहले बात बता दूं, कभी भी लोन पूरा माफ़ नहीं होता। 15 लाख का लोन है भाइयों, 15 लाख का लोन 4 लाख या 5 लाख में आप सेटल करवा सकते हो। किस प्रकार? क्योंकि अब आपके पास मार्च में दबाव आने वाला है बहुत ज़्यादा कंपनी की तरफ से। अब आपके पास ये कॉल नहीं आएंगी कि भैया हमारी पेमेंट कब करोगे, कैसे करोगे। अब सब यही कॉल्स आनी है, भैया सेटलमेंट कब करोगे, भैया सेटलमेंट करवा लो, बहुत अच्छा ऑफ़र मिलेगा। तो ऑफ़र किस प्रकार का मिलेगा भैया? अगर अभी हमारे एक सब्सक्राइबर का हमने देखा, भैया हमने करवाया 4 लाख का लोन 40,000 रुपये में सेटलमेंट। अरे भैया सेटलमेंट हो जाती है भैया, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। लोगों के मन में एक डर बना रहता है भैया कि मेरे साथ पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। नहीं भैया, मजबूरी हर किसी के साथ है, तो मजबूरी का कोई भी फ़ायदा नहीं उठा सकता। लेकिन बैंक आपको अधिकार जरूर देता है सेटलमेंट का, लेकिन सेटलमेंट के बाद लोन नहीं मिलता, ये सबको जानकारी होगी। सेटलमेंट के बाद लोन नहीं मिलेगा। लेकिन भाइयों इस ट्रैप से आप छुटकारा पा लेंगे। बहुत से लोग हैं ये सोचते हैं भैया अब तो 1 साल हो गया, बैंक मेरा क्या उखाड़ लेगा। भैया राइट ऑफ होने के बाद आपका अकाउंट ना थर्ड पार्टी एजेंसियों के पास चला जाता है। तमाम तरह से आपकी फैमिली, रिलेटिव्स, आपके रिश्तेदारों को सभी को कॉल कर करना ये बता देते हैं कि भैया इसने लोन ले रखा था, ये ले रखा था, वो ले रखा था। तो भैया इसलिए हम आपको साफ कहते हैं सेटलमेंट करवा लेंगे ना तो आपके किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तमाम तरह से जो दिक्कतें चल रही थी, परेशानियाँ चल रही थी, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपकी सारी की सारी टेंशनें हल होगी होंगी। तो भैया मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।